आज की हमारी क्लास है लिक्विडिटी इन मार्केट। फॉरेक्स मार्केट का ये चार्ट है और ये MT4 एप्लीकेशन है। क्योंकि हम फॉरेक्स मार्केट से डेटा कॉपी करते हैं तो जितने भी बाइनरी के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो सब फॉरेक्स से आते हैं। बाइनरी के लिए हम सिर्फ 1 मिनट के लिए बाय या सेल करते हैं या फिर 5 मिनट के लिए बाय या सेल करते हैं, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब के सब फॉरेक्स मार्केट से आते हैं। अब यहां से हमने देखा कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है। अब मेरा एनालिसिस फॉर एग्जांपल सही हो या गलत हो, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इस जगह पे जब प्राइस आएगी तो मुझे बाय करना चाहिए। इस जगह पे प्राइस आए तो मुझे बाय करना चाहिए, लेकिन अभी प्राइस बहुत ऊपर है। फॉरेक्स का ट्रेडर क्या करता है, अब प्राइस ऊपर है वो वेट नहीं करेगा। वो समझता है कि अगर यहां पर बाय करना चाहिए तो वो पहले एक ऑर्डर प्लेस करेगा जिसको बोलते हैं बाय लिमिट। अब मैं आप लोगों को दोनों ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा, एक करंट ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा, एक बाय लिमिट का ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। ये देखें, मैंने करंट अभी ऑर्डर लगाना है, मैं बाय करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक मैंने ऑर्डर लगाया करंट मार्केट में, अभी के अभी यहां इसी वक्त ऑर्डर लग गया। एक ट्रेडर है वो चाहता है कि यहां पर ऑर्डर ना लगे, ऑर्डर लगे इस लेवल के ऊपर। अभी इसकी प्राइस वो चेक करेगा 1.07031। तो जब मैं यहां पर एक ट्रेडिंग का बाय लिमिट ऑर्डर करूंगा तो ये ऑर्डर मेरा बाय लिमिट यहां पर आ जाएगा। अभी ये वाला ऑर्डर जो बाय लिमिट का ऑर्डर है और जो करंट मार्केट में मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एकदम से ऑर्डर प्लेस किया, वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है या फिर नुकसान दे रहा है। लेकिन ये वाला ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला ऑर्डर पेंडिंग में दिखा रहा है। देखें, ये वाला ऑर्डर मेरा पेंडिंग में बाय का दिखा रहा है, बाय लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस इसको टच करेगी ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और बाय मेरा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाय लिमिट। हमारी प्राइस सपोर्ट के ऊपर क्यों काम करती है? ऐसे जैसे मैंने अभी एक ऑर्डर यहां पर बाय लिमिट का प्लेस किया, ऐसे दुनिया में लाखों ट्रेडर्स ऐसे बाय लिमिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उस प्रेशर की वजह से जब सेल की कैंडल इस जगह पे क्लोज होती है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे टच करती है, तो ये सब के सब ऑर्डर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओपन होते ही इतना प्रेशर बाय का आ जाता है, ज्यादा प्रेशर होता है, तो फिर ये बाय मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। इसकी वजह से ये बाय लिमिट के ऑर्डर पूरी दुनिया से लगे जाते हैं। और जब अगर प्राइस पे यहाँ पर बाय लिमिट ऑर्डर ना हो, वो कुछ ही मखसूस ट्रेडर्स पे बाय लिमिट किया हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस को ना रुकना हो। अगर मेरी एनालिसिस सही है तो दुनिया के लाखों ट्रेडर यहाँ पर बाय करेंगे। अगर मेरी एनालिसिस गलत है तो दुनिया के मखसूस मेरे जैसे ट्रेडर जो नहीं जानते मार्केट के बारे में, वो सिर्फ बाय लिमिट करेंगे। उसका प्रेशर फिर कम आएगा, लेकिन पूरी दुनिया के ट्रेडर ने बाय किया तो उनका प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा। यहाँ पर अगर रेड कैंडल क्लोज होगी ऐसे, तो फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाएंगी। इसकी वजह से, इस बाय के प्रेशर की वजह से। तो हमारी सपोर्ट क्यों काम करती है? क्योंकि बाय लिमिट ऑर्डर लगे होने की वजह से हमारी सपोर्ट काम करती है। बाय लिमिट के ऑर्डर नहीं होंगे तो सपोर्ट काम नहीं करेगी। लेकिन फिर साथ साथ में एक और रूल है। वो रूल ये होता है कि अगर यहाँ पर बाय लिमिट लगा हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कि इस मार्केट के अंदर कब ये यहाँ पर मार्केट आएगी, इसमें बाय होगा नहीं होगा, फिर मैं अपने कैपिटल के हिसाब से मैं एक स्टॉप लॉस बोलूंगा कि एक स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट गई तो मुझे नुकसान हो जाए, और अगर मेरे फेवर में मार्केट चली जाती है तो मैं यहां पर क्या करना चाहूंगा, ये मेरा ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट हो जाए, टीपी हिट हो जाए, ये ट्रेड जाए, मेरा टेक प्रॉफिट हो जाए। अब मैं इस ऑर्डर को मॉडिफाई करता हूं और मैं एक स्टॉप लॉस लगाता हूं और एक टीपी लगाता हूं। ठीक है, अब मैं इस ऑर्डर को जब मॉडिफाई करने के लिए जाऊंगा, ये मॉडिफाई किया, अब यहां पर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, देखिए खाली है। स्टॉप लॉस में लगाता हूं 1.06965 पे। मैं यहां पर प्राइस लिखी, ऐसे दुनिया के लाखों ट्रेडर
ऐसे 1.06965 के ऊपर, या फिर जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, कोई यहाँ पर लगा रहा होगा स्टॉप लॉस, कोई यहाँ पर लगा रहा होगा, कोई यहाँ पर लगा होगा, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, ऐसे बहुत सारी जगहों पर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। मैंने मॉडिफाई किया, जैसे ही मैंने मॉडिफाई किया, देखो ये स्टॉप लॉस आ गया। अब मेरा ऑर्डर इन केस में अगर ये फिल हो जाता है तो ये किसको पता चल जाएगा? यहां पर हम बैंक्स के बारे में बात करेंगे। बैंक्स और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इन सबको पता चलेगा कि इस जगह पे कौन एंटर हुआ है, सबसे ज्यादा रिटेलर एंटर हुआ है। और इन रिटेलर का स्टॉप लॉस कहां पर है? थोड़ा सा नीचे। अगर वो बैंकर कहेंगे कि अगर हम मार्केट को थोड़ा ज्यादा गिराएं तो ये सारे रिटेलर का पैसा हमारे जेब में आ जाएगा, क्या करेंगे? इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे कि भाई आने दो इनको, क्या करें, इनको आने दो। एक दफा प्राइस आएगी, टच करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, हम रिटेलर बड़े खुश हो जाएंगे, देखो देखो प्राइस ऊपर जा रही है, मेरी एंट्री बहुत अच्छे तरीके से थी। अब मैंने अगर थोड़ा बाय किया था तो क्या करूंगा, दोबारा अगर प्राइस यहां पर आएगी मैं बोलूंगा कि और बाय करूंगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि बाकी ऊपर जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने अगर 0.01 बाय किया था तो इस बार मैं 0.1 बाय करूंगा, इसका 10 हिस्सा ज्यादा। और ऐसे दुनिया के दूसरे ट्रेडर भी अट्रैक्टेड हो जाएंगे कि ये लेवल तो बड़ी स्ट्रांग है, यहां पर तो हमेशा बाय करना चाहिए। फिर ये प्राइस आएगी ऐसे, और दुनिया के बाकी के ट्रेडर भी यहां पर बाय का ट्रेड लगाएंगे और सबका ट्रेड लग जाएगा, ओपन हो जाएगा, सबका स्टॉप लॉस कहां पर होगा? ऐसे नीचे थोड़ा सा। अब बैंक वालों ने मुर्गे फंसा लिए। अब बैंक वाले और इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, इस प्राइस को थोड़ा सा ज्यादा गिराएंगे। यहां पर क्या हिट हो गया? स्टॉप लॉस। दुनिया के सारे ट्रेडर कहां चले गए? एंट्री क्लोज, लॉस, सबके सबका लॉस। अब यहां से बैंक ट्रेडर ने सबको लॉस दे दिया। अब बैंक ट्रेडर खुद बाय करके ऊपर की तरफ चला जाएगा और मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब हम देखते देखते रह जाएंगे। हमने कहा कि यार थोड़ा सा अगर स्टॉप लॉस नीचे लगाते फिर सही था। अब हम अपनी गलतियां कहें, यार मुझसे थोड़ी गलती हो गई, ऊपर तो गया, मेरी एनालिसिस तो सही थी, लेकिन स्टॉप लॉस में गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बस इस तरीके से करके करके हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये किसने देखा था? ये बैंक्स और इंस्टीट्यूट ने देखा। ये बाय लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को क्या बोलते हैं? पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं। और पेंडिंग ऑर्डर का हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पर कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, लेकिन जो बैंक्स और इंस्टीट्यूट होते हैं इनके पास सिस्टम होता है, वो समझते हैं, वो देखते हैं कि कहां पर रिटेलर सबके सब एक जगह पे हैं, इनको किसी भी तरीके से खत्म करना है। फिर वो आते हैं, क्या हट करते हैं? लिक्विडिटी हंट। इसको बोलते हैं जब ये स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, और इसको बोलते हैं कि लिक्विडिटी हंट हो गई। और इस तरीके से मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चली जाती है और सब के सब रिटेलर आउट मार्केट से। कौन जा रहा है यहां पर? इसको अकेला बैंक और इंस्टीट्यूट ट्रेडर जा रहा है, या फिर कोई कुछ 5% ऐसे ट्रेडर होंगे जिनको पता होगा वो बैंक के साथ जा रहे होंगे। लेकिन 95% जो मेरे जैसे बिल्कुल ऐसे कॉमन ट्रेडर होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं होगा मार्केट का, बस ऐसे ही बाय करेंगे, सेल करेंगे, वो सब के सब स्टॉप लॉस हिट करके चुप करके सुकून कर रहे होंगे। अब हमने ये चीज समझनी है कि बैंक कब इंटर होगा, हम बाय भी उसके साथ करेंगे। बैंक कब सेल करेगा, हम सेल भी बैंक के साथ करेंगे, हम रिटेलर के साथ नहीं करेंगे। रिटेलर का काम क्या है? ये रेजिस्टेंस है ना रिटेलर की, ना यहां से राल टपक रही होगी, आए प्राइस तो मैं यहां पर सेल करूं, यहां पर सेल करेगा, प्राइस ऊपर चली गई, उसको क्या हो गया? नुकसान हो गया, काम खत्म उसका। अब बोलेगा कि चलो यार सेल तो कामयाब नहीं गई, अब एक आखिरी बार ट्राई करता हूं, आंखें बंद करके बाय कर लेता हूं 5 मिनट के लिए। वो जैसे बाय करेगा मार्केट क्या हो जाएगी? यूं नीचे आ जाएगी। उसने कहा यार ये क्या हो गया, सेल करता हूं तो बाय हो जाता है, बाय करता हूं तो सेल हो जाता है। पक्का मुझे ब्रोकर वॉच कर रहा है, मेरे अकाउंट को वॉच कर रहा है, वो मुझे नुकसान देना चाह रहा है, और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। असल में लालच में फंस जाता है, क्योंकि रिटेलर देखता है कि ये तो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहां से तो मार्केट को गिरना चाहिए, वाकई 1 मिनट के लिए कभी गिरेगी, लेकिन 5 मिनट के लिए नहीं गिरेगी। और मार्केट ऊपर जाके फिर जब गिरेगी ना, एक ब्रेकआउट ऊपर होगा, ब्रेकआउट के ऊपर भी उसको
बोलेगा क्या ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वहां नहीं जाएगी, फिर नीचे का ब्रेकआउट होगा दूसरा, मार्केट नीचे गिरेगी बहुत ज्यादा। और हम अब पहले ब्रेकआउट के ऊपर एंटर नहीं होंगे, हम दूसरे ब्रेकआउट के ऊपर। जब बैंक इंटर होगा तो हम इंटर होंगे, जब इंस्टीट्यूट इंटर होगा हम इंटर होंगे, ऐसे हम रिटेलर के साथ इंटर नहीं होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि लिक्विडिटी हंट क्या होता है और फॉरेक्स में ऑर्डर कैसे लगते हैं, बाय लिमिट का, सेल लिमिट का, या बाय स्टॉप का, सेल स्टॉप का, इस किस्म के ऑर्डर लगते हैं। मार्केट अभी आई नहीं होती, लेकिन आने वाले वक्त में जब ऑर्डर फिल होता है, इसी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी काम करती है। ठीक है, अब हम मेन अपनी स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं। ये मुझे आप लोगों को सिर्फ डेमो देना था कि इस तरीके से फॉरेक्स में लोग ट्रेड करते हैं, और इसी वजह से बाइनरी ऑप्शन के अंदर सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनती है और रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनती है, या फिर वो कभी फेल होती है तो क्यों होती है। अब आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। सर मुझे एक बात समझ में नहीं है कि उनको पता कैसे दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा ब्रदर, बीच में करेंगे मेरा टाइम जाया हो जाएगा और लेसन कंप्लीट नहीं होगा, एंड में पूछिएगा सवाल। ओके सर। अब देखिए, यहां पर एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को प्राइस एक दफा टच करती है, फिर दूसरी बार टच करती है, और यहां पर भी एक सपोर्ट बनती है, यहां से दूसरी बार टच करके मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। प्राइस में क्या हुआ, इस प्राइस को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, यहां पर एक लो, यहां पर दूसरा लो, ये नीचे का ब्रेकआउट हो गया, फिर ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, और फिर ऊपर के ब्रेकआउट हो गया इन दोनों लेवल के ऊपर, और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अक्सर इस तरीके से मार्केट चलती है, एक ब्रेकआउट नीचे करती है ताकि सब सेल करें, एक ब्रेकआउट ऊपर होता है ताकि सब बाय करें, लेकिन मार्केट जो पहले ब्रेकआउट करती है उसके पास नीचे की तरफ चली जाती है। तो हमारे पास इस स्ट्रेटजी के अंदर एक है इक्वल हाई। इक्वल हाई का सेटअप, इक्वल हाई का सेटअप कैसे होगा, ये भी हाई और ये भी हाई। अब मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी हंट करके मार्केट नीचे ब्रेकआउट किया। अब हमें यहां पर क्या करना है, 5 मिनट के लिए सेल करना है। हम एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखेंगे, कैसे, यहां पर ऐसे एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। कभी भी हम पहले ब्रेकआउट के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ब्रेकआउट का विनिंग रेशियो क्या रहेगा, 55% रहेगा। क्या रहेगा, 55%। अब हम क्या करेंगे, जब नीचे ब्रेकआउट होगा अपनी आंखों से देखेंगे, तो हम 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, सेल करेंगे। इसी तरीके से जब प्राइस नीचे ब्रेकआउट किया, ठीक है, नीचे ब्रेकआउट के लिए रेड कैंडल होगी, उन्होंने क्या किया, नीचे ब्रेकआउट किया, ठीक है, और फिर यहां से बाय ऊपर की तरफ चल जाएगी। अब जैसे ऊपर ब्रेकआउट होगा इसी लेवल का, हम यहां से 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। इसको इक्वल हाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इक्वल लो। यहां से हम 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। कैंडल हमारी क्या, कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होगा, कैंडल टाइम फ्रेम 1 मिनट। एक्सपायरी क्या होगी, 5 मिनट्स। 5 मिनट। तो इस तरीके से हम चार्ट के अंदर एग्जांपल देखेंगे इक्वल हाई एंड इक्वल लो का। ये हमारी कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी, मास्टर स्ट्रेटजी। अब देखें हमने कल क्या सीखा था, अब आप लोगों को मैं एक चीज दिखाऊं। ये मतलब पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, हमने पिछली क्लास में यह सीखा था इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। प्राइस इसको ब्रेक क्यों करेगी, लिक्विडिटी हंट करने के लिए। क्यों ब्रेक करेगी, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर लोगों ने सेल की लिमिट लगाई होगी। क्या लगाया होगा, स्टॉप लॉस कहां रखा होगा, थोड़ा सा। अब मार्केट इसको टच करके नीचे गिरेगी, या फिर
इसको ब्रेक करके ऊपर वाले स्टॉप लॉस की लेवल्स को टच करके फिर मार्केट गिरेगी। बैंक अगर गिराएगा तो कौन गिराएगा, कैसे गिराएगा, ये ऐसे गिराएगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, अब मार्केट कहां जाएगी, नीचे जाएगी। जब मार्केट नीचे जा रही है तो इस लेवल के नीचे लोग, ये सपोर्ट है, बहुत सारे लोग क्या समझ रहे होंगे, यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाय करना है। अब यहां पर बाय करने के लिए अगर यहां पर लोग बाय लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, ये इसके नीचे। अब आप बताओ, जब बैंक क्या करेगा, इनकी बाय को फ्लॉप करेगा, इनकी बाय को ये ब्रेकआउट करके मार्केट को इतना नीचे लेके आएगा। सब क्लियर हो गया, सबका स्टॉप लॉस क्लियर। यस सर। अब मार्केट में सप्लाई कहां पर है, ये जब लोअर हाई हमारा कंफर्म हुआ, क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई, लोअर हाई, यहां पर क्या बन गया था, सप्लाई, सप्लाई। जितने लोगों ने बाय किया सबका काम तमाम हो गया। अब मार्केट आराम से ऊपर उठे और इसी सप्लाई के पास जाएगी। अब बाय वाले सोचेंगे देखो यार, यहां से तो मार्केट ऊपर जा रही है, जिनका नुकसान हो गया वो दोबारा बाय करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा बाय करेंगे, लेकिन इतने में उनका नुकसान हल नहीं होगा। फिर यहां पर प्राइस इस सप्लाई को टच करेगी और उसके बाद जो नीचे गिरेगी तो रुकेगी नहीं। अब पिछली बार तो इन्होंने स्टॉप लॉस इनका हिट हो गया, अब अगली बार ना ये वाले बायर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, बोलेंगे स्टॉप लॉस जब भी लगाते हिट हो जाता है, अब होल्ड करेंगे, देखना कैसे मार्केट में हम प्रॉफिट कमाते हैं। और जैसे मार्केट थोड़े ऊपर गए, खुश भी हो गए कि मार्केट ऊपर जा रही है, वहां से जो नीचे गिरी नॉन स्टॉप, अब स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अब क्या करूं, नुकसान करूं या $100 मोर डिपॉजिट करूं कि इसको मजीद होल्ड करूं, आखिरकार तो ऊपर आएगी, कब तक नीचे जाएगी। तो वो $100 जो इसने डाला होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ लोगों का, $100 जो डाला हुआ है वो अब कहां तक पहुंचा है, $80 माइनस में, 20 बचा, दोबारा डिपॉजिट करेंगे, अब कितना हो जाएगा, 120। अब इसने किसी भी किस्म से ट्रेड को क्लोज नहीं किया, अब ये क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ आएगी। कहां पर बाय किया था इसने, यहां पर बाय किया था, ठीक है, यहां से मार्केट ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए यहां पर करीब आएगी। अब ये इतना थक गया, यहां से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे गिरी, इंतजार कर करके दुआएं मांग मांग के अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए, आखिरकार प्राइस ने यहां पर लेके आया, ठीक है। अगर जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका तो अकाउंट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जिसके पास दूसरा पैसा होगा फिर वो होल्ड करेगा, फिर मार्केट ऊपर आएगी। अब ये ब्रेक इवन, इसको जब प्राइस टच करेगी तो क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन। बोलो कि यार जान छोड़ो, बस ना प्रॉफिट हो ना नुकसान हो, या थोड़ा सा भी नुकसान हो, निकल जाओ मार्केट से। इसने तो जूस निकाल दिया हमारा, वो मार्केट में निकल गया जी। तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किसको हुआ, इस मूवमेंट के अंदर तो बैंकों ने कमाया ना, ट्रेडर ने क्या कमाया, रिटेलर ने क्या कमाया, कुछ भी नहीं कमाया। तो रिटेलर हमेशा इसी तरीके से करता है, या तो होल्ड करते करते पूरा दिन गुजारता है लॉस में, या तो फिर हमेशा ब्रेक इवन पे आके अपना ट्रेड क्लोज करता है। इंतजार कर करके आखिर में उसकी ट्रेड क्लोजिंग कहां होती है, ब्रेक इवन के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो 0.1 का ट्रेड करता है, लेकिन उसके अकाउंट में कितना है, $1000 है, $1000 सॉरी, ठीक है। वो क्या करेगा, वो सारा दिन वेट करेगा, आखिरकार फिर तंग आके ब्रेक इवन पे क्लोज करेगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। 1 महीना गुजर जाएगा, उसके अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आएगा। रीजन ये है। अब ये जो रीजन है अपने माइंड में बिठाओ कि हम एज ए रिटेलर जितनी भी इससे पहले ट्रेडिंग करते थे, एज ए रिटेलर की सोच से ट्रेडिंग करते थे, हम कभी भी बैंकर की सोच से, स्मार्ट ट्रेडर की सोच से ट्रेडिंग नहीं की थी। तो अब रिटेलर को पीछे करो, रिटेलर की जान छोड़ो, अब आप लोगों ने इनके साथ ट्रेडिंग करनी है। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर इसीलिए बताया कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि हमने किसके साथ ट्रेडिंग करनी है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, क्या रिटेलर के साथ, या फिर हमें ये पता करना है, इस बात का इंतजार करना है कि बैंकर कब इंटर होगा। बैंकर के साथ इंटर होने के लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, जैसा जब ये सेटअप बनेगा तो ट्रेड करना पड़ेगा। हर बार आपको नहीं मिलेगा, हर एक कैंडल के ऊपर सेटअप नहीं मिलेगा। अब आप लोग ये डिसाइड करो कि आप रिटेलर के साथ हर एक मिनट के ऊपर इंटर करोगे, या फिर बैंकर के साथ आपको इंतजार करके जब वो इंटर होगा तो आप इंटर होंगे, या आप पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे।
अब हम इसी सेटअप को इक्वल हाई और इक्वल लो को मार्केट के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जो बैंकर का है, हकीकत में ये 15 मिनट के ऊपर यूज होता है, वो 1 मिनट के ऊपर नहीं आते, लेकिन जो 15 मिनट पे वो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसका रिफ्लेक्शन 1 मिनट पे भी जरूर आता ही आता है, तो हम 1 मिनट के ऊपर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, कितने? 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। ये 5 मिनट की कैंडल है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर हम 1 मिनट की कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहां पर बहुत सारी लेवल है, तो हम इसको मान सकते हैं ना कि ये 1 या 2 लेवल है या उससे ज्यादा। ये 1 लेवल हो गई, ये दूसरी लेवल हो गई, ये तीसरी लेवल हो गई। उसके बाद क्या होता है, मार्केट नीचे ब्रेकआउट करती है, नीचे ब्रेकआउट किया। अब कितने सारे लोग इस ब्रेकआउट को ट्रू मानते होंगे? बहुत ज्यादा। वो बोले होंगे कि यार ये इंगल्फिंग भी है, ये कंटिन्यूएशन साइन भी है, ब्रेकआउट भी हो गया है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ऐसा ही है। जी सर। और मार्केट नीचे ब्रेकआउट करके क्या किया इसने? ऊपर ब्रेकआउट, ऊपर लॉस करा दिया। जब ब्रेकआउट किया तो मार्केट में कितनी कैंडल्स कम से कम ऊपर गई? 1 2 3 4 5 6 कैंडल तो ऊपर गई। हाँ, अगर हम ये 1 मिनट की कैंडल्स होती तो हमें 5 मिनट का ट्रेड विन हो जाता। सेम, ये एक दफा नहीं, मैं बार बार दिखाऊंगा इसी चीज को। यहां पर देखिए, क्या ये 2 इक्वल लेवल हैं? लगभग ये नीचे ब्रेकआउट होती है। इस नीचे ब्रेकआउट के ऊपर बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन नीचे ब्रेकआउट के बाद ऊपर का ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। देखें, अब ये 2 सेटअप के बाद इसी जगह पे तीसरा सेटअप, ये सब क्या है? इक्वल लेवल है ऊपर की तरफ से। जी सर। देखिए, ये ऊपर ब्रेकआउट हो गया, पहला ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया। दूसरा ब्रेकआउट हमें ट्रेडिंग कब करनी होती है? दूसरे ब्रेकआउट के ऊपर। क्या दूसरा ब्रेकआउट हो गया? अगर हम 5 मिनट की करते तो ये 5 कैंडल हमारे लिए नीचे आई। अब जैसे मैंने आप लोगों को सेटअप दिखाया कि पहले क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से अगर नीचे ब्रेकआउट करती है, ये देखिए, अगर पहले नीचे ब्रेकआउट करेगी तो फिर कहां जाएगी मार्केट? ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो फिर नीचे वाला हिस्से को भी नीचे लेके आएगी। क्या ऐसा हुआ? यस सर। देखा, इस तरीके से ये सेटअप बना, मार्केट पे नीचे आ गई। फिर आप देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर क्या 2 लेवल का नीचे ब्रेकआउट हुआ और उन्हीं लेवल का फिर ऊपर ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई जी। कैसे हो गया? अब हम 1 मिनट के ऊपर वापस आते हैं, अपने 1 मिनट की कैंडल को देखते हैं। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर ये चलता है, ठीक है। अब यहां पर मुझे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मिला है। क्या ये लेवल्स कितनी इक्वल हैं? देखें, बहुत बेहतरीन क्लियर इक्वल लेवल से नजर आ रही है। यस सर। ऊपर ब्रेकआउट होता है जी सर। और उसके बाद नीचे ब्रेकआउट हो गया। अब नीचे ब्रेकआउट हो गया तो कौन सी कैंडल से ब्रेकआउट हो गया? बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट, जो पिछली 5 कैंडल से ज्यादा बड़ी कैंडल है। तो 5 कैंडल से ज्यादा बड़ी होती है तो इसको क्या, कौन सी कैंडल बोलते हैं? एग्जॉस्टेड। एग्जॉशन। अब यहां पर हम 5 मिनट का अगर ट्रेड करते हैं तो ये अगर मैंने ट्रेड किया 1 2 3 4 5, अब या तो मेरा ट्रेड लॉस हो गया या तो मेरा ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज हुआ। हम मान लेते हैं कि ये लॉस हो गया। ये क्या हो गया? लॉस हो गया। अब क्या करना है? अगर पहला ट्रेड आपका लॉस हो गया तो उसी वक्त दोबारा 5 मिनट का सेल का ट्रेड प्लेस करना है। दोबारा एक ट्रेड आपको प्लेस करना है 5 मिनट का। अगर लॉस हो तो, लॉस ना हो तो बस एक ही ट्रेड करना है। अगर लॉस हो जाए तो उसी वक्त एक और ट्रेड प्लेस करना है 5 मिनट के लिए। ये आपका ट्रेड विन हो जाएगा। इसका विनिंग रेशो अगर आपको 85% मिलता है तो दूसरा ट्रेड विन होगा। इसकी क्या गारंटी होगी? 95% तक चांसेस होंगे कि ये आपका ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
अब यहां पर देखिए ये कितनी लेवल से, हैं 2 लेवल, नीचे ब्रेकआउट होता है, जी ऊपर ब्रेकआउट होता है, 5 मिनट के लिए ट्रेड किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, विन हो गया। जी 2 लेवल ऐसे देखनी है, वो नीचे ब्रेकआउट होती है, जैसे ऊपर ब्रेकआउट हो जाए 5 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब मैं सारे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जहां जहां पर मुझे एग्जांपल मिलेंगे। अब यहां पर देखिए बहुत देर से ब्रेकआउट होता है और लेकिन काम करता है। ये देखिए क्या ये इक्वल लेवल हैं हमारे कहने के मुताबिक, ये नीचे Yes, ब्रेकआउट sir. होता है, नीचे ब्रेकआउट हुआ, हाँ. हमने ट्रेड नहीं करना। कब कहां पर ट्रेड करना है, जब हमारा ऊपर ब्रेकआउट होगा। ऊपर से ब्रेकआउट। जब ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ, क्या 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर गई, यस सर। ठीक है। इस तरीके से हमने 5 मिनट के लिए नीचे ब्रेकआउट के ऊपर हमने वेट किया, हम वेट करते 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 ऊपर ब्रेकआउट हो जाए, हम 5 मिनट के लिए ट्रेड ओपन करते हैं, ये हमारा ओपन हो गया। अब ये वाली लेवल, ये सिंगल है, ये डबल नहीं है, सिंगल का हम बाद में सीखेंगे। यहां पर देखिए दूसरे हम एग्जांपल्स देखते हैं। जब तक अभी इसके बहुत सारे हैं सेटअप्स हैं, हम बहुत सारे सेटअप सबके सब में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पहले समझना है सारी चीजें। अब यहां पर देखिए ये वाली एक लेवल है, इसके लिए दूसरी लेवल कोई नहीं है, ये लेवल है तो इसके लिए दूसरी कोई लेवल नहीं है, एक ये लेवल है जिसके लिए एक लेवल और 2 लेवल आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है। जी ये लेवल और ये लेवल एक दफा ऊपर का ब्रेकआउट हो जाता है, ये ट्रू ब्रेकआउट था, मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन हमने ट्रेड नहीं करना। हमने कौन से पे ट्रेड करना है, जब मार्केट जब नीचे ब्रेकआउट होगा। नीचे ब्रेकआउट करेगी। हम वेट किया वेट किया वेट किया वेट किया, क्या ब्रेकआउट हो गया, जी जैसे ब्रेकआउट हो गया हमने अगले 5 मिनट के लिए ट्रेड करना है, 1 2 3 4 5, हमारा ट्रेड विन हो गया। जी और सर। अगर ये हमारा लॉस हो जाता तो हम दोबारा 5 मिनट के लिए ट्रेड करते, इसलिए हमारा वो विन हो जाता। अब यहां पर एक और चीज, आपने अपनी आंखें खोल के रखेंगे तो आपको बहुत सारे सेटअप मिलेंगे। ये वाली सपोर्ट और ये वाली सपोर्ट, ये नीचे वाली सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, आप देखिए ये एक सपोर्ट, ये क्या हो गई, दूसरी सपोर्ट, ये नीचे ब्रेकआउट हो गई, साथ में जी, ऊपर जी ब्रेकआउट सर। हो गई, हम 5 मिनट के लिए यहां से बाय कर सकते हैं। सेटअप बहुत सारे मिल सकते हैं, जितना हम ढूंढेंगे उतने हमें सेटअप मिलते रहेंगे। अब मजीद सेटअप देखते हैं। अब यहां पर जैसे मुझे सेटअप मिल गया, ये एक लेवल और ये एक लेवल, इसके ऊपर अगर हम लाइन रखते हैं, ये मैच नहीं हो रहा, लेकिन इस लेवल के साथ मैच हो रहा है, वो गैप डाउन के साथ है ना ये वाला, तो ये हमारे पास 2 लेवल बनती हैं, जैसे एक ओपन प्राइस है और एक लोअर विक से। ये अब हमारी लेवल मैच हो रही है, नीचे ब्रेकआउट होता है, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, हमने 5 मिनट के लिए ट्रेड किया, 3 4 5 हमारा ट्रेड विन हो गया। तो हम यहाँ पर ट्रेड इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर हम देखें, अब यहां पर देखिए ये वाला ट्रेड अगर हम करें, अगर हमारी लेवल्स मिलती हैं तो ठीक है, लेवल्स नहीं मिलती तो हम नहीं करेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने देखा, अगर एक ये ओपन प्राइस है और ये दूसरी इसकी विक है, ये लेवल भी नहीं मिल रही, और अगर इस विक को मैं लेता हूं और इस विक के साथ मैं जोड़ता हूं, तो तब भी 2 लेवल तो काउंट कर सकता हूं, लेकिन ये उसको ब्रेक नहीं करती, नहीं किया। तो हमने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना, ठीक है, ये हमने ट्रेड नहीं करना। जब हमारे पास क्लियर सेटअप होगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो जल्दबाजी हम किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। अब यहां पर हमारे पास एक सेटअप बनता है, ये देखिए ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट, और इसके साथ अगर हमने विक ऐड कर दिया तो ये सपोर्ट, क्योंकि ये वाली सपोर्ट रिलेवेंट है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल लो नहीं है, ये कौन सा लो है, रिलेवेंट लो हम कह सकते हैं इसको। ये नीचे ब्रेकआउट होता है, ऊपर ब्रेकआउट होता है, 5 मिनट के लिए हम बाय कर सकते हैं। सेटअप इस तरीके से आपने एग्जांपल्स देखने हैं, जहां पर 2 लेवल होंगी जरूर वहां पर लिक्विडिटी हंट होगा। अब जैसे कि ये 2 लेवल हैं, अब ये जब भी ये लेवल ब्रेक होंगी आप देखेंगे लिक्विडिटी हंट होगा। अब हुआ या नहीं हुआ, देखेंगे ये 2 लेवल है, ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, नीचे ब्रेकआउट हुआ, 5 मिनट के लिए हमने विन कर दिया ट्रेड। तो ये इक्वल हाई एंड इक्वल लोज, इक्वल हाई एंड इक्वल लोज
लिक्विडिटी हंट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो रिलेवेंट हाई एंड रिलेवेंट लोज, वो कैसे होते हैं देखिए। रिलेवेंट हाई ऐसे बनते हैं, प्राइस ऐसे बनती है कि एक ट्रेंड लाइन बनता है, दूसरा ट्रेंड लाइन बनता है, और फिर मार्केट में यहां पर ट्रेंड लाइन बन गया, यहां से प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक किया और फिर नीचे दोबारा ब्रेक किया। ये वही वाला था जैसे ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कर रहे थे, अभी हम किससे कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन से कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल से बना था और ये इसी तरीके से ट्रेंड लाइन से बना। इसको बोलते हैं एक्चुअल हाई, इसको बोलते हैं रिलेवेंट हाई, क्योंकि एक हाई ऊपर है और एक हाई नीचे है, इसको रिलेवेंट हाई बोलते हैं। ये जैसे हमारा एक्चुअल लोज है, तो ये हमारे पास रिलेवेंट लोज है। इस तरीके से हमारे ये सेटअप बनते हैं। एक दो एग्जांपल मैं इसके देखता हूं रिलेवेंट के, उसके बाद फिर हम क्यूरीज लेते हैं। रिलेवेंट ये थोड़ा सा कम मिलता है आपको, सही है ना। इसके ऊपर आपने इतना ज्यादा जो है ना फोकस नहीं करना, क्योंकि ये बहुत कम मिलता है, लेकिन जब ट्रेंड होता है तो जरूर मिलता है। ये मैंने एक पॉइंट ले ली और ये मैंने दूसरी पॉइंट ले ली। अब यहां पर देखिए, जब मैंने ये एक पॉइंट और ये दूसरी पॉइंट ले ली, क्या ये ब्रेकआउट हुआ नीचे? जी। यहां पर मैंने 5 मिनट का ट्रेड प्लेस किया, 1 2 3 4 5, मेरा ट्रेड विन हो गया। लेकिन उसके बाद भी मार्केट बहुत लंबी गिरेगी। देखो क्यों गिरी, क्योंकि लिक्विडिटी हंट हुआ, बैंक इसके अंदर आया, मार्केट को गिराएगा। देखो कितना लंबा गिराया। हम तो यहाँ पर 5 मिनट में निकल गए, लेकिन हम अगर ऐसे सेटअप देखें तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन हम 5 मिनट के लिए एंटर होंगे और हमारा ट्रेड विन हो जाएगा, तो हम निकल जाएंगे मार्केट से। तो ये हमारा रिलेवेंट हाई का सेटअप है। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि मुझे मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, तो आपको लिक्विडिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लेवल कब के कैसे और क्यों काम करेगी, तो आपको ये कंफर्म नहीं होगा तो आप जो है ना उस मार्केट स्ट्रक्चर के सेटअप को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी पहले बताना आप लोगों को जरूरी समझा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बेहतरीन सेटअप मिलता है हॉरिजॉन्टल का। ये देखिए 1 2 3 लेवल, नीचे ब्रेकआउट, ऊपर ब्रेकआउट, 5 मिनट के लिए विन। परफेक्ट हो गया। ये देखें, इसके ऊपर 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, ऊपर ब्रेकआउट, नीचे ब्रेकआउट, 5 मिनट के लिए विन। यहां पर देखिए इस तरीके से आपके विन होते हैं। तो हर जगह पे ये सेटअप मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, मार्केट में इसलिए मिलते हैं। अब यहां पर मुझे सेटअप मिल रहा है कौन सा, अगर मैं इसको मानूं ऐसे और मैं इसको मानूं, तो ये ब्रेकआउट होता है नीचे और ये ऊपर की तरफ मार्केट जाती है। ये देखें, ये नीचे ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ। चाहूं तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम बाय कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर इजी लगे तो यहाँ पर आप रिलेवेंट को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल के बहुत ज्यादा मिलेंगे, रिलेवेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये कौन सा सेटअप है, एक्चुअल, राइट। ऊपर ब्रेकआउट, नीचे ब्रेकआउट, 5 मिनट के लिए आपका विन हो गया। अब आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, जिसको भी सवाल पूछना है आप सवाल पूछ सकते हैं। एक सर, जी अनिता। सर ये जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम टानेंगे और इसमें अगर विक टच करेगा तो भी हम से इक्वल हाई समझेंगे, इक्वल हाई या इक्वल लो। जी, अब देखो ना कि हर बार तो एक्यूरेट नहीं मिलेगा ना जी। जैसे यहाँ पर एक विक यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, और एक विक यहाँ पर है। अब देखो ओवरऑल अगर हम इसकी जोन बनाएं, क्या बनाए, जोन मैच हो रहा है ना, इस जोन के अंदर आ रहा है ना, तो बस ठीक है, हो गया, ठीक है, फिर इसका हो गया ऐसे। तो ये इक्वल वाला एक तरह से रेंजिंग में ही आ गया ना, मतलब रेंजिंग मार्केट में आ गया ना ये। अभी तो देखो कि ये तो रेंजिंग नहीं है ना, हाँ ये वाला सेटअप बना, ये रेंजिंग नहीं है, यहाँ पर रेंजिंग मार्केट है। ये दोनों मार्केट में आपको मिलेगा मोस्टली, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे रेंजिंग मार्केट हो। नहीं सर, जैसे आप बोल रहे हो ना भाई रेलेवेंट मार्केट और इक्वल मार्केट, तो इक्वल वाला जो है वो एक तरह से रेंजिंग टाइप ही लग रहा है, ये जो आपने ये वाला सेटअप बताया ना सबसे पहला वाला इधर। ठीक है, आप रेंजिंग समझ रहे हो इसको। सर किस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा?
वो तो आप बताओगे ना कब काम नहीं कर रहा, फिर मैं वो क्लियर करूंगा। जी सर। क्योंकि मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, फिल्टर उस वक्त नहीं बताता। फिल्टर तब बताऊंगा जब आप लोग काम करोगे, आप लोग इसमें परेशान हो गए कि यार यहाँ पर ट्रेड विन हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। आप जब मेरे पास वो स्क्रीनशॉट लेके आएंगे तो फिर मैं आपको उसकी फैक्टर्स बताऊंगा कि कब और कैसे हम ट्रेड नहीं करेंगे, किस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जी सर। जी ब्रदर्स, बोले हाँ सर। हाँ हाँ सर, ये अभी पिछला बार फंडिंग कैनल का वो तो बता रहे थे ना, वो जैसे लिक्विडिटी ग्रैब करके तो वो कॉन्सेप्ट से ना और करता है फंडिंग कैंडल। यार आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आता, किसने समझा? सवाल पूछे मुझसे, क्या बोल रहा है? सर नहीं फंडिंग। अब मैंने बस अच्छा। इतना ही समझा, फंडिंग कैंडल, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं समझा। हाँ, फंडिंग कैंडल बताते ना सर, वो जो लिक्विडिटी हाँ। ग्रैब का कॉन्सेप्ट में वो चलता है ना। गौरव समझना क्या बोल रहा है ये? जी सर समझ रहा हूँ। ठीक है, बोलो सवाल अपना कंप्लीट करो। पता है। हाँ सर, वो तो सर वो कुछ बोल दो ना, एक्सप्लेन कर दो ना, मेरे को थोड़ा हिंदी दिक्कत होता है। नहीं बताएं आप, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? सामने पिछला क्या है, पिछला कोर्स ये पढ़ाई में वो फंडिंग कैंडल का वो बता रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट फंडिंग कैंडल का। ठीक है जी। वो है लिक्विडिटी ग्रैब करके ना वो इससे उतरता है, उसका कॉन्सेप्ट में ना ये चलता है वो फंडिंग कैंडल। वैसा पूछ रहा हूँ सवाल वो। आपको भी समझ में ठीक नहीं है, आया मैं थोड़ा गौरव? ओके सर, ओके सर, मैं बाद में बता रहा हूँ सर। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि कल जैसे समझाए थे फंडिंग कैंडल का सेकंड जो कैंडल होता है उसका वीक फर्स्ट कैंडल से ऊपर जी। जाता है, ऊपर या नीचे, ठीक है। मतलब लंबा जाता है। जी, तो जी। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा, मतलब ऐसा कैंडल अगर मिले तो हम जी। ट्रेड कर सकते हैं। वो ठीक तो है ना? लिक्विडिटी ग्रैब करके लिक्विडिटी ग्रैब करके तो ये होता था ना, वो एग्जांपल वो बता रहे थे ना, ठीक है, वो ठीक है। उसका बिगेंड है वो एक कॉन्सेप्ट ना। चलो बस हो गया। देखिए होता है, असल में लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अब वो सबकी जबान समझ में नहीं आती ना। अब ये देखिए, जी सर। ये वही बात है जो ये बात हमने सीखी, ठीक है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? खाली यहाँ पर एक कैंडल के एक विक की लिक्विडिटी हंट हो रही है एक विक से, और यहाँ पर 2 लेवल की ये हंट हो रहा है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये कहां पर अपीयर होता है? इसका अपना स्ट्रक्चर है, और ये किसी डिमांड के ऊपर जब ये सेलर बनते हैं तब ऐसा बनता है, या किसी सप्लाई जब बनती है तो वहां पर इस किस्म का सेटअप बनता है। जैसे कि यहाँ पर ये सप्लाई पे बायर के बाद कौन एंटर हुआ? सेलर एंटर हुआ, तब इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है। और ये किसी डिमांड के ऊपर कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे कि ये आपकी क्या है? डिमांड है, ठीक है? और ये आपकी क्या है? सप्लाई। सप्लाई के ऊपर ये बनता है या डिमांड के ऊपर बनता है? सपोर्ट के ऊपर बनता है या रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है? तब हम इसको कंटिन्यू करते हैं 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी लिक्विडिटी हंट का है, ये भी लिक्विडिटी हंट, ठीक है? ओके सर, अंडरस्टैंड। और कोई? जी सर अच्छा, अभी आप जेबा आप पूछें, आपका क्या सवाल था? हाँ सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी और कोर्स में जब कोर्स और आगे जाएगा जी तो लाइक और लिक्विडिटी के ऊपर और हम स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे या फिर सिर्फ इतना ही सर? नहीं, आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। हम एडवांस लिक्विडिटी पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ी है लिक्विडिटी, अब हम पढ़ेंगे एडवांस लिक्विडिटी आगे चल के। हाँ, एक और क्वेश्चन था सर, जी बात। ये मार्केट साइकिल पे जो अब फॉर सपोज मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तब क्या हम लोग साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को उसके हिसाब से फिल्टर करेंगे तो क्या रिजल्ट और अच्छा आएगा सर उसमें? मतलब कि जैसे ये आप चेक कीजिएगा। मार्केट साइकिल हाँ का ओके पूछ रहा है सर, कि मार्केट साइकिल को अप ट्रेंड में यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर रिजल्ट अच्छा सर, आएगा। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये पूछ रहे हैं सर, मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, एसएमसी जो हाँ, होती है, उसके हाँ। अकॉर्डिंग अगर हम
जो अपना वो करंट साइकोलॉजिकल मार्केट साइकिल, पैटर्न्स है। हाँ ठीक है। अब आपको हाँ अगर वो सर सही मैं समझ गया। मार्केट स्ट्रक्चर अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड की बाकी साइकिल ज्यादा काम करेगी। मार्केट स्ट्रक्चर अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड की साइकिल ज्यादा काम करेगी। मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है तो साइकोलॉजिकल पैटर्न ज्यादा डाउन ट्रेंड में काम करेंगे। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अभी बात सुनो, मार्केट स्ट्रक्चर अभी आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में कब इम्पल्स बनेगा, कब पुल बैक बनेगा, कब करेक्शन बनेगा, या कब रेंज बनेगा, या कब कंसोलिडेशन बनेगा, ये आपका क्लियर नहीं है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि मैं इम्पल्स को पहचान सकता हूं कि नहीं पहचान सकता, जब इम्पल्स पहचान लेंगे तो इम्पल्स पे साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करेंगे, ना कि पुल बैक में, ना कि कंसोलिडेशन में, खाली इम्पल्स में। अभी उसके लिए टाइम है आपको, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व सीखेंगे। ओके सर। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेरी हो? पूछ ले। आज क्लियर हो गया? आसान था आज कुछ समझ में ही नहीं आया? नहीं सर, आसान समझ में नहीं सर, समझ में तो आ गया। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सर मैं शुरू में आपसे पूछ रहा था, पहले तो सॉरी मैं एकदम बीच क्लास में से सवाल पूछ लिया फर्स्ट टाइम है ना, तो मैं पूछ रहा था कि उनको पता कैसे चल जाता है कि रिटेलर ट्रेडर एंटर हो गए हैं? उन्होंने कोई सेटअप लगा के रखा है? जैसे देखो कि लेवल्स होती है ना हमारी ट्रेडर्स की। अब आप लोगों की लेवल है, जैसे मेरी लेवल है, जैसे मुझसे जो ऊपर बड़े ट्रेडर होंगे उनकी अपनी एक लेवल होगी। मैं आप लोगों की साइकोलॉजी समझता हूं, आप लोग कहां फंसोगे, ठीक है। ऐसे मुझसे जो बड़े ट्रेडर है वो मेरी साइकोलॉजी को समझते हैं कि इसका कहां पर फंसेगा ट्रेडिंग के अंदर, इसी जगह पे इसको वार करें। तो जो बैंक के ट्रेडर होते हैं उनका इतना एक्सपीरियंस होता है, वो इतना उनका सेटअप होता है और उनके पास इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी जगह पे किस पैटर्न के ऊपर रिटेलर सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और वहां पर आके वो बाइंग और सेलिंग की लिमिट्स लगाते हैं, उनको पता होता है। अब जैसे कि अब यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है, क्या करोगे इस सपोर्ट के ऊपर? बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, क्या करोगे? बाई करेंगे सर। तो बाई करेंगे। बाय करोगे। जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया, तो कॉन्सेप्ट बनाया ब्रेक करेगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो हम अपना भी चलेंगे। ठीक है, अब वो तो अभी पता चला ना, इससे पहले तो आपको क्या पता था कि ये सपोर्ट के ऊपर जब भी प्राइस क्लोज होगी तो मैं बाय करूंगा, ऐसे ही है ना? जी जी। लेकिन अब वो भी चालाक हो गए, वो भी चालाक हो गए। वो कहेंगे कि यार अब उनको पता चल गया है कि ये इस तरीके से बैंक लिक्विडिटी हंट करता है, वो एक दफा इसको ऊपर लेके जाएगा, ऐसे भी ले सकता है। अब हम भूल जाएंगे लालच में, क्या देखो ये काम कर रही है, अब इस बार नीचे ब्रेकआउट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। अगली बार जब आएगा हम ऑटोमेटिकली यहां पर बाय करेंगे, लेकिन उस वक्त ये ब्रेकआउट करेगा। अगर उस वक्त भी ना किया तो हो सकता है कि फिर ऊपर चले जाए, फिर 3 लेवल का ब्रेकआउट करके एकदम से फिर ऊपर लेके जाए, ये भी हो सकता है। वो देखेगा कि यहां पर कितने ट्रेडर फंस रहे हैं, यहां पर जितने फंसेंगे उसके हिसाब से वो नीचे एकदम से प्राइस आएगी और एकदम से प्राइस ऊपर जाती है। आपको मैं मूवमेंट्स दिखाऊंगा ना, वो मूवमेंट्स एकदम से इतनी स्ट्रांग जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अब क्या करें यहां पर। अब यहां पर देखो, यहां पर इतनी देर से प्राइस फंसी हुई है, जब निकली है तो इतनी जल्दी में प्राइस कैसे ऊपर पहुंच गई? इतनी देर से प्राइस फंसी हुई है, अगर ऊपर गई तो इतनी जल्दी में कैसे पहुंच गई? एक ही कैंडल ने बिल्कुल 7 कैंडल की जो है ना मार्केट को लेके गया। जब ये वाली लेवल के ऊपर मार्केट फंसी हुई है, जब नीचे ब्रेकआउट किया तो कितनी जल्दी में क्यों गिरा है? मतलब कोई तो है ना इतनी जल्दी में गिराने वाला। बिल्कुल वो फिर मौका नहीं देता, वो बिल मौका नहीं देता। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बहुत किस्म की लिक्विडिटी हंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर मैं आप लोगों को वो अपना स्ट्रक्चर दिखाऊं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से यहां पर क्या हुआ था, ये देखिए, ये हमारा मार्केट में क्या बना, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर बना, राइट रॉन्ग बना? यस सर। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर गई तो क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लो ब्रेक हो गया। अब अगली बार ये डिमांड बनी कि नहीं बनी? डिमांड बनी, तो यहां पर इस डिमांड के ऊपर देखिए, और डिमांड जब बनी है, ये कौन सी मूवमेंट है इसकी?
IFC मूवमेंट है, ठीक है। IFC यहाँ से अब यहाँ से देखिए कौन इंटर होगा यहाँ पर, उनको पता है ना कि इस डिमांड के ऊपर हम इंटर होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे Yes, ट्रेडर sir. पता है क्या बोलेंगे, मैं आपको बताऊं, ट्रेडर बोलेंगे भाई का इंटर नहीं होना, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो Break गया, हो गई। तब क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे। L सेल करेंगे सर। ऐसा ही है ना, सब सेल करेंगे ना। हाँ सर ट्रेंड लाइन ब्रेक Yes, हो sir. गई, सारा सेटअप ब्रेक हो गया, अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसी डिमांड ने क्यों काम किया, और मार्केट जब यहां से ऊपर उठी, आप बताओ कि यहाँ पर जो ये मूवमेंट 6 कैंडल्स में। दिखेगा, 6 कैंडल इतनी स्ट्रांग मूवमेंट से ऊपर गई। अब ये 6 कैंडल, अब यहाँ से गिनो कितनी कैंडल्स हैं, कोई 13 से 14 कैंडल्स हैं, या ऐसे भी ज्यादा होंगी, है ना। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 23 7 20 8 9 21 21 कैंडल, कितनी कैंडल ने कवर किया, 6 से 7, 6 कैंडल ने 21 कवर किया। तो यहाँ हाँ, से 6 ने कवर कर दिया break सर। हुआ। जब यहाँ पर सारे रिटेलर सेल के लिए एंटर हो रहे थे, और यहाँ पर ये रिजेक्शन क्यों आई थोड़ी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सब ने जब सेल किया था तो यहाँ पर क्या किया था उन्होंने, स्टॉप लॉस क्या रखा था इन्होंने, स्टॉप लॉस। Stop loss। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ पर सेल किया इन्होंने, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा। सबके स्टॉप लॉस की वजह से ये रेड कैंडल आई, नीचे से बायर का प्रेशर कौन, इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब जैसे ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में ट्रेडर क्या समझे कि यार सेल तो फेल हो गई, चलो बाय के साथ चलते हैं, हाँ जी। तो बाय के साथ चलेंगे तो फिर मार्केट, अब ये देखो मैंने अभी देखा नहीं मार्केट में, लेकिन ये वाली लेवल ब्रेक होगी और मार्केट गिरेगी, इस लेवल के बाद मार्केट ज्यादा गिरेगी। अब देखते हैं कैसा होता है, अगर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो इस लेवल के बाद मार्केट को ज्यादा गिरना चाहिए। अभी मार्केट अब यहाँ पर पहुंची नहीं है, या आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगी, जब इस लेवल को पहुंचेगी तो मार्केट को ज्यादा गिरना पड़ेगा। अब तब तक इसके अंदर बहुत सारे सेटअप बन गए, बहुत सारे सेटअप बन गए। अब यहाँ पर देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन को कैसे मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पर हर एक बंदा क्या सोच रहा होगा यस सर। कि मार्केट में क्या है, मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन उसके बाद अगर स्ट्रक्चर्स को देखा जाए, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो यहाँ पर ये वाली लेवल एक फंडिंग कैंडल होती है, तो इस जगह से उन्होंने जी सपोर्ट सर। इस तरीके से लिया होगा, और ये सपोर्ट यहाँ पर अभी रिएक्ट कर रही है। एक दफा रिएक्ट किया, दूसरी दफा किया, अब बार बार रिएक्ट कर रही है। एक दफा इसने काम किया, दूसरी दफा इसने काम किया, तीसरी दफा इसने काम किया। अब क्या इंटरेस्ट पैदा हो रहा है लोगों का, नहीं हो रहा, इस जगह पे बाय करना चाहिए, और ऐसे Yes, ही sir। प्राइस नीचे ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी ये रिलेवेंट हमारे जो है ना इस लेवल को ब्रेक करके फिर व्यू करेगी मार्केट, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे पैटर्न बनते रहेंगे। आहिस्ता जब आगे चल के आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम मार्केट की मूवमेंट को कैसे समझे, कि कहां तक जाएगी, कहां से गिरेगी और कितना गिरेगी, ठीक है। सर लेकिन जी सर। मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। बहुत ज्यादा। मेरा एक क्वेश्चन, यस सर। एक क्वेश्चन था सर बंदे का किसी का कि इंटरनल स्ट्रक्चर है जो उसको टच करके ही मार्केट वापस आनी चाहिए, उसको ब्रेक होना भी जरूरी है। देखो उसको विक से ब्रेक करना या फिर उसको बॉडी से ब्रेक करना जरूरी है। टच करने से इंटरनल sir। स्ट्रक्चर नहीं बनता। अच्छा जी सर। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, ये जो डिमांड जोन बनता है या सप्लाई जोन बनता है, नेक्स्ट टाइम जब आती है प्राइस, हाँ। तो डिमांड जोन अगर ब्रेक करके नीचे चला गया या सप्लाई जोन ब्रेक करके ऊपर चला गया और फिर वापस आए तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं ना, जब डिमांड जोन से फिर मैं आपको निकल बताऊं। जाएगा ऊपर की तरफ। मैं आपको बताऊं कब मार्केट ब्रेक करेगी कब नहीं करेगी, ठीक है। ओके सर। देखें ये आपकी क्या है, सप्लाई है, जी ठीक है, जी सर। और ये आपकी क्या है, सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई है। यस सर। ये लेवल ब्रेक नहीं होगी और ये लेवल ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होगी। वजह ये देखें इस लेवल का हाई लिक्विडिटी हंट ऑलरेडी हो चुका है। जी जी। इस लेवल का लिक्विडिटी हंट जब एक दफा हाई बना, क्या इसका लिक्विडिटी हंट हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ अभी। इस बार प्राइस आएगी इस सप्लाई को ब्रेक करके और फिर फिर मार्केट नीचे। नीचे गिरेगी, और ये यहाँ पर प्राइस आएगी इसको टच करके और नीचे गिरेगी। तो हम देखेंगे कि हमारे पास लेवल जो बनी हुई है
हमने रेजिस्टेंस बनाई है, रेजिस्टेंस ऐसे वाले एम से बनी हुई है या रेजिस्टेंस ऐसे वाले एम से बनी हुई है। ऐसे वाले एम की रेजिस्टेंस ब्रेक होगी दोनों और फिर मार्केट नीचे गिरेगी, ऐसे वाले से मार्केट इस रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आएगी। तो इस किस्म के सेटअप्स होते हैं और वो भी आगे पढ़ना है कि कौन सी लेवल पे डायरेक्ट मार्केट गिरेगी, कौन सी लेवल पे लिक्विडिटी हंट होने के बाद मार्केट गिरेगी, वो भी हम देखेंगे। और इस तरीके से अगर कोई सेटअप मुझे मिल जाए, यहाँ पर देखिए अब आपके सामने सेटअप है, बिल्कुल क्लियर सेटअप है। ये वाली लेवल कैसी है भाईजान, ये देखें, बताएं, अब बताएं इसको ब्रेक होना चाहिए या इसे डायरेक्ट गिरनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ब्रेक होके गिरनी चाहिए सर। ब्रेक होना चाहिए सर। अब बताएं ब्रेक होके गिरी या नहीं? जी सर। ऐसे ऐसे मार्केट चलती है। हम लेवल को देखते हैं कि लेवल कैसे बनी हुई है। सर इसके पीछे वाली लेवल का लिक्विडिटी हंट हो चुका है तो सीधा आके टच करके ऊपर चलेंगे सर। ये रेड कैंडल 1 2 3 4 5 नहीं सर अभी नहीं सर, ये रेड कैंडल सर। नहीं इसकी बोल रहे हैं सर, ये इसकी ये आप बोल रहे हैं ऐसे? नहीं सर नहीं सर, नहीं जो मैंने डब्ल्यू बनाया सर ऐसे। अच्छा ये ठीक है, ये लेवल का लिक्विडिटी हंट हुआ है तो यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट से डायरेक्ट चली जाती है, ऊपर चली गई है, ऊपर चली जी गई। इसी बोल रहे सर। इस तरीके से लेकिन इसका भी ना लिक्विडिटी हंट इतना नहीं हुआ, इतना नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखो इसका लिक्विडिटी हंट देखो, कम से कम इतना तो हो ना, इतना थोड़ा सा नहीं होता, इतना थोड़ा हम नहीं मानते ना। हाँ लेकिन लेवल है, सही है। अब हमारा स्टॉप लॉस अगर फॉरेक्स में होते तो थोड़ा सा नीचे रखते, लेकिन इसी के अंदर ही मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है जी सर, ऐसे रहता है। अब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, अब बताएं, अब यहाँ पर प्राइस देखें, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बनी और फिर ये एक रेजिस्टेंस बनी। अब बताएं इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगी फिर मार्केट गिरेगी या रेजिस्टेंस डायरेक्ट काम करेगी? ये ब्रेक होगी, उसके बाद गिरेगी। ब्रेक हो गई गिरेगी। हाँ ऐसे, तो इस तरीके से। और ये वाली रेजिस्टेंस कैसे काम करेगी? डायरेक्टली काम करेगी ये डायरेक्ट, और इसका हमारा सप्लाई कहाँ पर है? यहाँ पर। अब मेरा से सही है अंदाजा, यहाँ से मार्केट गिरनी चाहिए। जी सर। ऐसे ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैं फिल्टर्स के ऊपर भी बात करूंगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो फिर मैं कल खुद ही फिर आपको फिल्टर्स बता दूंगा कि कब हमें ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।